जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भारत की पवित्र भूमि पर कई प्रतापी राजा हुए जिन्होंने न्याय की अनूठी मिसालें पेश की। लेकिन जब बात राम राज्य की आती है तो न्याय की परिभाषा ही बदल जाती है। राम राज्य में न्याय केवल मनुष्यों तक सीमित ही नहीं था, बल्कि मूक पशु पक्षियों के लिए भी न्याय के द्वार हमेशा खुले रहते थे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण की एक ऐसी ही अनसुनी कथा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक सुबह अयोध्या के राज दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ बैठे थे। तभी प्रभु राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, हे लक्ष्मण, जाओ और राजमहल के मुख्य द्वार पर देखो, क्या कोई ऐसा फरियादी खड़ा है जो शासन से न्याय की पुकार करना चाहता हो। लक्ष्मण जी द्वार पर गए, लेकिन वहां कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दिया। पर जब वे लौटने लगे तो उनकी नजर कोने में बैठे एक कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता रो रहा था और उसके सिर से खून बह रहा था। लक्ष्मण जी ने करुणावश उसे सम्मानपूर्वक दरबार के भीतर बुलाया। दरबार में कुत्ते को देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। भगवान श्री राम ने अपनी करुणा भरी आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, हे प्राणी, तुम्हारी आंखों में आंसू और सिर पर यह गहरी चोट क्यों है? तुम्हें किसने और किस अपराध के लिए यह दंड दिया है? कुत्ता बोला, हे प्रभु, मैं रास्ते पर शांति से बैठा था। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन एक सर्वार्थ सिद्धि नाम के ब्राह्मण ने बिना किसी कारण मुझ पर डंडा मारा। मैं निर्दोष हूं प्रभु, मुझे आपसे न्याय चाहिए। भगवान राम ने तुरंत उस ब्राह्मण को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। ब्राह्मण दरबार में आया और बिना किसी झिझक के अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, हाँ प्रभु, मैंने इसे मारा है। मैं भूख से व्याकुल था और भिक्षा ना मिलने के कारण क्रोध में भी था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा था, इसलिए मैंने गुस्से में इसे दंड दे दिया। अब सबकी नजरें श्री राम जी पर थीं। शास्त्रों के अनुसार उस समय ब्राह्मण को कठोर शारीरिक दंड देना वर्जित था। प्रभु राम ने अपने मंत्रियों और ऋषियों से सलाह ली, पर कोई समाधान नहीं निकला। तब राम जी ने उस कुत्ते से ही पूछा, तुम ही बताओ, इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? कुत्ते ने जो उत्तर दिया उसने पूरे दरबार को चकित कर दिया। कुत्ता बोला, हे प्रभु, यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो इस ब्राह्मण को कालिंजर मठ का कुलपति बना दीजिए। सब हक्के बक्के रह गए। यह कैसी सजा थी? ब्राह्मण तो फूला नहीं समाया। उसे लगा कि सजा की जगह उसे राजसी सुख और सम्मान मिल गया है। वह खुशी खुशी हाथी पर सवार होकर उत्सव मनाते हुए मठ का प्रमुख बनने चला गया। जब सभा के सदस्यों ने हैरानी में पूछा कि यह कैसा न्याय है, तब उस कुत्ते ने अपने पिछले जन्म का रहस्य बताया। कुत्ता बोला, प्रभु, पिछले जन्म में मैं स्वयं उस मठ का कुलपति था। मैंने बहुत धर्म कर्म किए, लेकिन एक बड़े पद पर रहते हुए थोड़ी सी भी लापरवाही और सूक्ष्म अहंकार ने मुझे आज इस कुत्ते की योनि में भेज दिया। यह ब्राह्मण क्रोधी है और इसका मन अशांत है। यह मठ की मर्यादा को नहीं निभा पाएगा। इसे वह पद देना जिसका यह योग्य नहीं है, इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसका अहंकार ही इसे नरक की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, यही है राम राज्य का न्याय, जहां दंड केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि कर्मों के फल का बोध कराना होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी बड़े पद पर बैठना केवल सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और परीक्षा भी है। न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाना भी है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही अनसुनी कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।